Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 6 जून 2022 के लिए है, यानी कि मंडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहेंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जी को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं आप उस गाइडेंस को खुले दिल से रिसीव कर पाएं, उस गाइडेंस को फॉलो कर पाएं और उस गाइडेंस के चलते अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस बना पाए। देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। कल 6 जून का दिन है, देखते हैं कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी दैट। तो पहला कार्ड यहाँ पर द व्हील का कार्ड है। The next card over here is 5 of Spring का कार्ड है। The next card over here is 2 of Autumn का कार्ड है। The next card over here is 7 of Winter का कार्ड है। The next card over here is 6 of Autumn का कार्ड है। And bottom of the deck पर The Magician का कार्ड है। Okay. So now let's see with this deck कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी। तो पहला कार्ड यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड है। The next card over here is victory and success का कार्ड है। The next card over here is sacral चक्रा का कार्ड है and bottom of the deck पर third eye चक्रा का कार्ड है। So now let's see with this deck कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड यहाँ पर लेट गो का कार्ड है। The next card over here is helping children का कार्ड है। The next card over here is writers group का कार्ड है and bottom of the deck पर यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट का कार्ड है। ये एनर्जी अभी भी निकल कर आ रही है, न्यू प्रोजेक्ट की एनर्जी। ओके, सो कल वक्त का पहिया घूमता हुआ नजर आ रहा है। कल कुछ अचानक से एक पॉजिटिव चेंज होगा आपकी जिंदगी के अंदर, आप आगे बढ़ पाएंगे और अपनी जिंदगी को एक प्रोग्रेस की एनर्जीज की ओर लेकर जा पाएंगे। कल आप अगेन द व्हील के साथ न्यू बिगनिंग का कार्ड है, तो जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। ये टाइम का जो चेंज है ये बहुत बड़ा चेंज है और आपके लिए ये चेंज पॉजिटिव रहने वाला है। उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। डिले पोस्टपोनमेंट की एनर्जी यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है विद पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपका जो मतभेद है वो दूसरों के साथ होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि आपका ओपिनियन पॉइंट दूसरों के साथ मैच नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि किसी के साथ इस तरह से बहस करना आपकी एनर्जी को डिजर्व करता है दूसरा पर्सन, देन यू डू इट। अदरवाइज आप पीछे हट जाइए, अपनी एनर्जी को किसी के ऊपर सुपर इम्पोज करने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर आप चुप हो गए हैं तो आपको समझ नहीं है या फिर आप हार गए हैं। इसका मतलब यही होता है कि हम किसी के ऊपर अपनी एनर्जी स्पेंड नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कल मतभेद की एनर्जी नजर आ रही है। कल आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलिएगा, प्लानिंग करके आगे बढ़िएगा। आपको बिना प्लानिंग के कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। थोड़ा सा भी पेशेंस रखने की जरूरत है, चाहे वो किसी भी रिगार्ड में हो। आपकी ये जो मतभेद की एनर्जी है ये आपकी लव लाइफ
में हो सकती है, आपके बिजनेस में हो सकती है, आपके फाइनेंसेस में हो सकती है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। सो इस एनर्जी को ओवरकम करने के लिए सिर्फ यही एक तरीका है कि आप अपनी एनर्जी को किसी के ऊपर भी थोपने की कोशिश मत कीजिए। इन रिटर्न लड़ाई हो सकती है, उस लड़ाई को अवॉइड करना ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है विद सोलर प्लेक्सस का कार्ड है। आप स्ट्रेस में होंगे क्योंकि बहुत सारी आपके पास मल्टीपल जॉब्स होंगी करने के लिए, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। आपको अपनी वर्क और पर्सनल लाइफ को मैनेज करने की जरूरत है और हर एक चीज के अंदर एक न्यूनता लाने की जरूरत है, मतलब नए तरीके से चीजों को करने की जरूरत है। कल के दिन पर अगर आप किसी भी चीज को लेकर एंशियस हैं, डर लग रहा है, या आप किसी चीज को लेकर ओवर एनालाइज कर रहे हैं, तो इस एनर्जी को कल रिलीज कर दीजिएगा। सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है, इसकी बैलेंसिंग के लिए, इसकी हीलिंग के लिए अगर आप म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो वो आप सुन सकते हैं, ताकि ये एंजाइटी की एनर्जी आपसे दूर रहे। क्योंकि थॉट प्रोसेस कल ज्यादा होने वाला है, ज्यादा चीजों के बारे में आप सोचते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है विद 7 ऑफ विंटर का कार्ड है। देखिए, कल के दिन पर जो इतने दिनों से आपको एक लॉस की फीलिंग हो रही थी ना, कि आपको लॉस हो सकता है, आपका पीस ऑफ माइंड खराब हो सकता है, ठीक है, वो चीज कल हटती हुई नजर आ रही है। अपने एक्शंस को ध्यान से कल लीजिएगा, ठीक है। कुछ लोग आपकी पीठ के पीछे षड्यंत्र कर रहे थे, आप कल उस एनर्जी से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। किसी का भी कोई षड्यंत्र आपके अगेंस्ट काम नहीं करेगा। आपको लोगों ने पहले बीच में बैकस्टैब किया है। कल के दिन पर जो लोग भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वहां पर आपकी जीत होगी उस षड्यंत्र के ऊपर। ये नहीं है कि दूसरा पर्सन आपके ऊपर जीत जाएगा या उसकी एनर्जी आपके ऊपर हावी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इस चीज को कंफर्म करने के लिए मैं यहाँ पर 7 ऑफ विंटर प्लस विक्ट्री के कार्ड के ऊपर एक कंफर्मेशन का कार्ड जरूर निकाल लेती हूँ, ताकि हमें और क्लियर हो जाए। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, वन मोर कार्ड आई वांट टू टेक आउट। ओके, देखिए, जो भी आपके ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, या फिर अगर आपको पास्ट में किसी ने बैकस्टैब करने की कोशिश की है, तो कल आप उस एनर्जी से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ये एनर्जी क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि कल के दिन पर दिशा का बदलाव होगा। किसी पर्सन की तरफ से कोई कम्युनिकेशन होगी, और उस पर्सन की तरफ से जो कम्युनिकेशन होगा वो आपको आपकी लाइफ में एक लीडरशिप रोल प्ले करने की ताकत देगा, ठीक है। आप अपनी लाइफ को लीड नहीं कर पा रहे थे, तो कल आप वो लीड करते हुए नजर भी आ रहे हैं। यहाँ पर 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है विद सेक्रल चक्रा का कार्ड है। कल के दिन पर फाइनेंशियली आप सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी हासिल करेंगे, ठीक है। अगर कोई आपने कर्जा ले रखा है तो वो कर्जा आप चुका पाएंगे। कल के दिन पर आपको डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। अगर आपको ये नजर आए कि आपकी वेल्थ बैलेंस हो रही है, तो अपनी वेल्थ में से, अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा डोनेट जरूर कीजिएगा। और चीज़ों के बारे में ओवर एनालाइज करके अपनी तबीयत खराब करने की कोशिश मत कीजिएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अपनी तबीयत के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखिएगा। आपको ऐसा नहीं है कि चीज़ों को आप एनालाइज करते जा रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि अब ऐसा भी हो जाएगा, अब वैसा भी हो जाएगा। ये सारी चीज़ों को रिलीज करना है। कल के दिन पर लीवर और स्टमक के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आप इसी तरीके से अपने थॉट प्रोसेस को लगाम नहीं लगाएंगे तो। ये सारी चीजें सिर्फ थॉट्स में चल रही हैं, आपके अगेंस्ट कुछ नहीं होने जा रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, जो चीजें चेंज हो रही हैं वो पॉजिटिविटी के लिए ही चेंज हो रही हैं। बैकस्टैब आपको लोग पहले कर रहे थे, आपको तो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, लेकिन ईश्वर ने आपको प्रोटेक्ट किया है और कल के दिन पर भी इस चीज के ऊपर आपको विक्ट्री हासिल होगी। यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है, विद थर्ड आई चक्रा का कार्ड है। कल के दिन पर आपको महसूस होगा कि देयर इज मैजिक इन द एयर। हर एक चीज आपकी फेवर में जा रही है। आप हर एक चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप हर एक चीज में सक्सेसफुल होंगे। कल के दिन पर इस चीज का एहसास आपको डिवाइन की तरफ से भी होगा। अगर आप मेडिटेट करते हैं तो आपको मेडिटेशन में भी कुछ ऐसी वाइब्स आएंगी जिससे आपको इस बात की क्लैरिटी हो जाएगी कि ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं। ओके, तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। लेट गो का कार्ड है।
आपको कल के दिन पर अपनी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करना है। सिचुएशन को कंट्रोल करने की जो आपकी डिजायर है, आपको उसको भी लेट गो करना है और डिवाइन के ऊपर आप हर एक चीज को छोड़ दीजिए। ठीक है, डिवाइन हर एक चीज को आप रिजॉल्व करेंगे और बहुत खूबसूरती से रिजॉल्व करेंगे, आपसे बहुत बेहतर तरीके से रिजॉल्व करेंगे। यहाँ पर हेल्पिंग चिल्ड्रन का कार्ड है। अपने से उम्र में छोटे लोगों की मदद कीजिए। जो एज में छोटे हैं वो अगर आपसे गाइडेंस मांगते हैं या वो आपसे किसी चीज को लेकर हेल्प मांगते हैं तो उन लोगों की मदद जरूर कीजिए। यहाँ पर राइटर्स ग्रुप का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपने आप को इंस्पायर करने के लिए लोगों से मिलिए। ठीक है, फ्रेंडशिप कीजिए। ठीक है, आपको उन लोगों से सपोर्ट भी मिलेगी। ज़्यादा सोशलाइज करेंगे तो उससे भी आपकी टेंशन रिलीव होगी। ठीक है, लोगों से कटना नहीं है, लोगों से आप जुड़ने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट का कार्ड है। आपको अपनी एनर्जी को एक नए जन्मे बच्चे की तरह रखना है। आपके जो एक्शंस हैं वो आपकी जो थॉट्स हैं उनको रियलिटी में बदलने की आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो इसलिए अपनी एनर्जीज को रिलीज कीजिए, अपनी एनर्जीज को खुला छोड़ दीजिए, क्योंकि चीज़ें आपकी ही फेवर में आती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं। चीज़ें आप ही की एनर्जी की डायरेक्शन में बढ़ रही हैं। जिस तरीके से चीज़ों को आपने मैनिफेस्ट किया है पास्ट में, उस तरीके से ही आपको अब रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है क्लियरली। ओके, सो कल का दिन मंडे का दिन है। कल के दिन पर आप शिव जी के मंदिर जाइए, शिव जी को जल अर्पित कीजिए। आपके घर में आप जिस भी ट्रेडिशन से ये चीज़ करते हैं आप वैसे कीजिए। ठीक है, कल के दिन पर ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप जाप कर सकते हैं। और आपको ये जाप मॉर्निंग के टाइम पर करना है। कल के दिन पर अगर आपकी अभी भी कोई विश पूरी नहीं हुई है तो उस विश का संकल्प लेकर आप 11 शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। कल के दिन पर आप सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान कीजिए। आप चावल का दान कीजिए, आप चीनी का दान कीजिए, आप दूध का दान कीजिए, सफ़ेद कपड़े का दान कीजिए। ठीक है, और अगर आपको हार्मोनल कोई प्रॉब्लम है या फिर आपके इमोशंस बैलेंस नहीं होते हैं तो कल के दिन पर रात के टाइम पर आप एक पानी का ग्लास ले सकते हैं या कांच की बोतल ले सकते हैं। आप उसमें पानी भरिए और उस बॉटल को या उस ग्लास को ढक दीजिए और उसे मूनलाइट में चार्ज होने दीजिए। उस पानी का इस्तेमाल कीजिए, उससे आपके हार्मोन्स भी बैलेंस हो जाएंगे, आपके जो इमोशंस हैं वो भी बैलेंस हो जाएंगे, इमोशनल टर्मोइल की स्थिति से आप बाहर निकलेंगे। ये चीज़ आप कल के दिन पर कर सकते हैं। कल के दिन पर आप सफ़ेद रंग के या वाइट शेड, क्रीमिश शेड ऐसे कपड़े डालिए, लाइट कलर के कपड़े डालिए, उससे आपके आसपास शांति का माहौल बना रहेगा। आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।